पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैरुता प्रसादम तनुते मह्य चंद्रघंटेति विश्रुता। माँ दुर्गा जी की तीसरी शक्ति का नाम माँ चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा विग्रह की पूजा और आराधना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ चंद्रघंटा के 10 हाथ हैं और इनके 10 हाथों में खड्ग शस्त्र तथा बाण अस्त्र विभूषित है। माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और इनकी मुद्रा हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। इनके घंटे की भयानक चंड ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस सदैव भयभीत रहते हैं। नवरात्रों की माँ दुर्गा की उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं और दिव्य सुगंधियों का अनुभव भी होता है और अनेकों प्रकार की दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। यह समय साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के लिए होता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और इनकी आराधना सदैव फलदायी होती है, क्योंकि माँ चंद्रघंटा की मुद्रा सदैव युद्ध के लिए तैयार रहने की होती है। इसलिए भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती हैं। और माँ चंद्रघंटा का वाहन सिंह है, अतः माँ चंद्रघंटा का उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती रहती है और इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि बज उठती है। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बाद भी माँ चंद्रघंटा का स्वरूप साधकों के लिए अत्यंत सौम्यता एवं शांति से परिपूर्ण रहता है। माँ चंद्रघंटा की आराधना से प्राप्त होने वाला एक बहुत बड़ा सद्गुण यह भी है कि साधक में वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का भी विकास होता है और साधक के मुख, नेत्र तथा संपूर्ण शरीर में कांति गुण की वृद्धि होती है और साधक के स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का समावेश हो जाता है। माँ चंद्रघंटा के भक्त और उपासक जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखकर शांति और सुख का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा के साधकों के शरीर से दिव्य प्रकाश युक्त परमाणुओं का अदृश्य विकिरण होता रहता है और यह दिव्य क्रिया साधारण आंखों से दिखलाई नहीं देती, किंतु साधक और उसके संपर्क में आने वाले भक्त इस बात का अनुभव हमेशा भली भांति से करते रहते हैं और हमें हमेशा अपने मन, वचन, कर्म और शरीर को विहित विधि विधान के अनुसार पूर्णतः परिशुद्ध एवं पवित्र करके माँ चंद्रघंटा की शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना में तत्पर रहना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की उपासना से हम समस्त सांसारिक कष्टों से विमुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं और हमें निरंतर माँ चंद्रघंटा के पवित्र विग्रह को ध्यान में रखते हुए साधना की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।